कस्तूरी, कस्तूरी, अरे कस्तूरी कहाँ हो तुम? कस्तूरी, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? लोग क्या क्या नहीं करते हैं अपनी बीवी के लिए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऋषभ, शिवानी, स्कूल बैग रेडी है तुम लोगों का? सब कुछ मुझे ही बोलना पड़ता है, नौकरानी बना के रखा है। हाँ मम्मा कर रहे हैं। कस्तूरी, कस्तूरी, क्या है? अरे मेरी टाई नहीं मिल रही है। अरे वहीं रखिए, ध्यान से देखिए। अरे नहीं मिल रही है बाबा, जल्दी आओ। आ रही हूँ बाबा। नौकरानी हूँ ना मैं इस घर की, सारे काम मुझसे ही करवाते रहो। अरे यही तो रखी थी बेड पे, कहाँ गई? मैंने कितनी बार बोला नहीं मिल रही है। ये क्या है? हाँ, जल्दबाजी में भूल गया। तो फिर आज क्या डेट है वो भी भूल गए होंगे आप? क्यों, क्या है आज? मुझे पता था कि आज की डेट आपको कभी याद नहीं रहती है। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे अरे सुनो तो, मुझे सब पता है आज क्या है, लेकिन तुम्हें तो सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहुत सारा प्लान करके रखा था मैंने। अच्छा, हाँ। क्या है सरप्राइज? मैं आज तुम सबको इस एरिया की सबसे फेमस बिरयानी खिलाने ले जाने वाला था। एनिवर्सरी पे भी बिरयानी खिलाएगा ये? हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। अरे अंजलि, तुम? हाय। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तू बता? आज ही एनिवर्सरी वाले दिन ये क्या होलिया बना रखा है तूने? अब मैं इसको क्या बताऊं, क्या हो गई है मेरी जिंदगी। क्या एनिवर्सरी है यार, शादी के 11 साल हो गए हैं। लेकिन इन 11 साल में राकेश को एक बार भी हमारी एनिवर्सरी याद नहीं रही है। वो आदमी ना बस हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहता है। कभी कभी लगता है कि सब के सब छोड़ के निकल जाऊं यहाँ से। तो ये है आपका एनिवर्सरी सरप्राइज। हाँ, अरे मैं कितनी खुश थी कि चलो ठीक 11 साल बाद ही सही इस आदमी को हमारी एनिवर्सरी तो याद रही। कस्तूरी, इसमें बुराई क्या है? ये रेस्टोरेंट इस एरिया की सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। कौन? अरे कौन लेके आते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ को, वो भी एनिवर्सरी पे? अरे मुझे लगा था कि कोई अच्छा सा गिफ्ट ला करके दोगे, या फिर मुझे किसी 5 स्टार होटल में लेके जाओगे कैंडल लाइट डिनर पे। लेकिन नहीं, जैसे तुम अनरोमांटिक हो ना, वैसे ही बोरिंग तुम्हारी चॉइस भी है। यार ये रोमांस मुझे पता नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस रेस्टोरेंट की बिरयानी जैसे बिरयानी ना तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। अरे इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। सॉरी सॉरी सर, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अरे एक बार टेस्ट तो करो, फिर तुम मुझे बताना ये रेस्टोरेंट अच्छा है या नहीं। इस जगह पे कुछ अच्छा होगा तो मैं बोलूंगी ना। गुड इवनिंग सर। ओह, आपका ऑर्डर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने रेस्टोरेंट की जो सबसे स्पेशल बिरयानी है ना, वो हमारे लिए लेके आइए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ये कहाँ लेके आए हो तुम मुझे? हाँ, मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है यहाँ पे। तुम ना सिर्फ नाम के हस्बैंड हो, मेरी पसंद नापसंद इसका कोई आइडिया नहीं है तुम्हें। कोशिश तो कर रहा हूँ ना, और तुम्हें मेरे एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे? इसे एफर्ट्स कहते हैं। हाँ, अरे अगर तुम्हें याद होता कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम अच्छे से शुरुआत कर सकते थे ना। अच्छे से क्या होता है? अच्छे से जैसे तुम मुझे सुबह सुबह विश करते, या फिर मुझे थैंक यू। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। थैंक यू। लेकिन आप कौन? मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, आदिल खान। ओहो, आदिल जी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सर, हैव अ सीट प्लीज, प्लीज बैठिए। थैंक यू। यस यस प्लीज।
सीखो इनसे। ये सिर्फ रेस्टोरेंट के एक ओनर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अच्छे से पता है कि एक औरत का दिल कैसे जीता जाता है। ऐसे ही गुलाब का फूल तुम भी तो आज दे सकते थे ना मुझे सुबह सुबह। कस्तूरी, क्या बोल रही हो? क्या गलत बोला मैंने राकेश? ना अरे जो तुम एफर्ट्स आज कर रहे हो तुम स्टार्टिंग से कर सकते थे ना। अब सॉरी मैम, आपकी बात काटने के लिए। राकेश सर, मैम आपसे थोड़ी नाराज लग रही हैं। हमें लगता है कि मैम को खुश करने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे। चलिए मैम के कैंडल लाइट डिनर की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, ताकि आप दोनों की ये शाम और भी हसीन हो जाए। लाइट्स ऑन, वेटर। थैंक यू। लीजिए राकेश जी, आपकी रोमांटिक टेबल तैयार है। अब आप ये शाम और बिरयानी का मजा खुल कर ले सकते हैं और जी भरकर अपनी वाइफ की आंखों में देख सकते हैं। कहते हैं कि कैंडल लाइट में महबूबा की आंखें और भी ज्यादा नशीली हो जाती हैं। वाह आदिल जी, रेस्टोरेंट चलाना तो कोई आपसे सीखे। मतलब अब मुझे पता चला कि आप इतने फेमस क्यों हैं। क्या बात है आदिल जी, रेस्टोरेंट चलाने में और लोगों का दिल जीतने में, दोनों में ही आप काफी माहिर हैं। थैंक यू सो मच मैम। अब आप लोग खाना एंजॉय कीजिए और मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता हूँ। एंजॉय। आदिल जी, आपके वेटर ने बोला कि हमारा कोई बिल नहीं है। जी हाँ, सही बोला उसने। आपका आज का डिनर हमारे तरफ से, आपको और मैम को एनिवर्सरी का तोहफा। लेकिन आदिल जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप प्लीज बिल बताइए, मैं बिल पे करना चाहता हूँ। अरे मैम, आप समझाइए ना सर को। अरे रिश्ते शुरू होते वक्त पैसे वैसे नहीं देखा जाता। और वैसे भी आप लोगों की ये फर्स्ट विजिट है। अब मान जाइए ना राकेश, अब आदिल जी इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मैम, आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। जब आप यहाँ आई थी तब आपको ये हमारा रेस्टोरेंट कुछ खास नहीं लगा था? ये कहाँ लेके आए हो तुम मुझे? हाँ, मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है यहाँ पे। अब आपका क्या ख्याल है? तो वो आपने सुन लिया था, राइट? आई एम सो सॉरी एक्चुअली, मेरा मूड ना थोड़ा ऑफ था इसलिए। लेकिन आप यकीन मानिए आदिल जी, आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये एनिवर्सरी मेरी लाइफ की सबसे यादगार एनिवर्सरी है। थैंक यू राकेश, मुझे यहाँ लाने के लिए। कस्तूरी, मैंने कहा था ना, ये रेस्टोरेंट तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ठीक कहा था आपने। आदिल जी, आप होम डिलीवरी भी करते हैं क्या? जी हाँ सर, ये रहा हमारा मेन्यू कार्ड। ओके। और मैम, आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट, हमारी स्पेशल बिरयानी की रेसिपी। ओह, थैंक यू सो मच। वैसे आप काफी इंटरेस्टिंग इंसान हैं आदिल जी। बहुत बहुत शुक्रिया कस्तूरी जी। चले राकेश? हाँ हाँ। हाँ, ओके, चलती हूँ मैं। बाय आदिल जी। You're most welcome. ओफो, आजकल टीवी में भी कुछ अच्छा आता ही नहीं है, सब बकवास। अरे यार, क्या बोरिंग लाइफ हो गई है मेरी। जब देखो बस काम काम और बस काम। क्या पता जिस इश्क की तलाश आप अपने घर में कर रही हो, वो शायद आपको मुझ में मिले। आपकी खूबसूरती का दीवाना।
ये फ्लावर्स भी कितने फ्रेश है ना, जैसे कि कल वो था और एक वो राकेश है। उसे तो अपने ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। और उसे याद भी होगा कि उसने आखिरी बार मुझे कब छुआ था। नहीं, अब और नहीं। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपने लिए। कस्तूरी, ये सब सही नहीं है। तू किसी की वाइफ है, 2 बच्चे हैं तेरे, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ? अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मेरी खुद की भी तो कोई लाइफ है। नहीं, तेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है। तुझे बस तेरे परिवार के लिए जीना है। नहीं, बस बहुत जी लिया मैंने परिवार के लिए। अरे, जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। सारिका, यस सर। ये लाइट्स यहाँ कैसे लग रहे हैं? सर बहुत अच्छी लग रही है। सर आप रहने दीजिए ना, हम लोग सब कर लेंगे। आर यू श्योर? सर आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। ओके। आदिल, कहाँ खोए हुए हो? कस्तूरी जी, आप यहाँ अचानक से? हाँ, मैं बस यहाँ पास वाले मार्केट में आई थी, तो सोचा क्यों ना घर वालों के लिए यहाँ से बिरयानी पैक करवा लूं। एक बात बोलें? हाँ। लग तो ऐसा रहा है जैसे आप खास करके मुझे मिलने के लिए इतना तैयार होकर आई हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कस्तूरी जी, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। साफ साफ पता चल रहा है कि आप झूठ बोलने में बड़ी कच्ची हो। सही कहा आपने, हम आपसे ही मिलने आए थे। ये हुई ना बात, तो बताइए, आपका ये खादिम आपके आगे हाजिर है। खैर ये सब छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि ये आपके रेस्टोरेंट में ये तैयारी किस चीज की चल रही है? ओह सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गया। आज हमारे पहली एनिवर्सरी है रेस्टोरेंट की। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ? बस ऐसे ही? इतनी सूखी सूखी मुबारकबाद देंगे आप कस्तूरी जी? सूखी मतलब? आदिल, अब मैं चलती हूँ। रुकिए, जाते जाते अगली मुलाकात का वादा तो करती जाइए। वादा तो गैरों के साथ होता है ना, अपनों के साथ तो सीधी मुलाकात होती है। जब भी आपका दिल करे आप हमें याद कर लीजिएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है? तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम तुम्हें कितना याद करते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। कस्तूरी, कस्तूरी, अरे कस्तूरी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। कस्तूरी,
क्या है राकेश, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ये फूल तुम्हारे लिए और ये गिफ्ट भी। और सुनो, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। जल्दी जाओ। सरप्राइज? हाँ। क्या है सरप्राइज? कस्तूरी, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। बाहर? हाँ। कहाँ बाहर जा रहे हैं? कस्तूरी, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वो तो तुम्हें जाने के बाद ही पता चलेगा। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो चलो जाओ 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 जाओ। मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। कस्तूरी, लेकिन क्यों? अरे क्या क्यों? मेरा मूड नहीं है। कस्तूरी, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया और तुम कहती हो मूड नहीं है। हाँ, नहीं है मेरा मूड। अब मुझे जाने दो। जाने दो? कस्तूरी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? हाँ, जो तुम मुझसे प्यार के बारे में बात कर रहे हो? ये तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्योंकि यही सच है। झूठ है। कस्तूरी, कस्तूरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? हाँ हाँ। जरा ये बताओ कि हमने लास्ट टाइम कब टाइम साथ में स्पेंड किया था? कब तुमने मुझे आखिरी बार प्यार किया था? बताना जरा। तुम्हारे पास इन सब सवालों का जवाब हो ही नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ बच्चे पैदा किए। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में जॉब की। तुमने सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल रखा। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पैसा कमाया। और मेरा क्या? मुझे इस घर में एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया तुमने। कस्तूरी, तुम कहना क्या चाहती हो? सो मिस्टर राकेश, आज के बाद मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी और मुझसे अब कोई भी इस घर में सवाल नहीं करेगा। समझे तुम? क्योंकि ये मेरी लाइफ है, सिर्फ मेरी। ये क्या जिंदगी हो गई है मेरी? मैं क्यों इतनी अकेली हूँ? मैं क्यों इतनी ज्यादा तन्हा हो गई हूँ? हेलो। हाय कस्तूरी जी। आदिल, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो छोड़िए ना, ये बताइए कि दोबारा बिरयानी खाने आप कब आ रही हैं? नहीं, अभी मन नहीं है मेरा। क्यों? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल आप अपना स्कार्फ यहीं भूल गई थी, तो बस उसे लौटाने के लिए कॉल किया था। अगर आप अपना एड्रेस भेज देंगी तो मैं पहुंचा दूंगा। 9/16 आशीष विहार। सुनिए, मैं आपकी फेवरेट बिरयानी भेज रहा हूँ, अब उसे खा के एंजॉय कीजिएगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इस टाइम कौन आ गया है? जी, एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं आदिल, फ्रॉम आदिल्स बिरयानी रेस्टोरेंट। ये आपकी फेवरेट बिरयानी मैं खुद लेकर आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो आपको इतना परेशान कर रही है। आपकी फेवरेट बिरयानी। थैंक यू। थैंक यू। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत के लिए नहीं, खुशी से लाया हूँ। इस नाचीज को अंदर नहीं बुलाएंगी? ओह हाँ, सॉरी, प्लीज अंदर आइए। ये रही आदिल्स स्पेशल बिरयानी। इट्स ओनली फॉर स्पेशल पर्सन। खाइए। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे? हमारे रहते हुए आप भूखी रहेंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए, मैं अपने हाथों से आपको खिला देता हूँ। अरे नहीं आदिल, मैं खुद खा लूंगी, आप रहने दो। आज तो मैं अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। चलिए।
कस्तूरी, एक बात कहूं आपसे? क्या कहना चाहते हो? यही कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर वक्त बस आपके ही ख्यालों में खोया रहता हूं। ऐसा लगता है कि मुझे आपसे इश्क हो गया है। बिरयानी वाला इश्क, हाँ? आप भी ना कमाल का मजाक करते हो मिस्टर आदिल। देखिए, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हैं आप। अगर मेरी बातों पे आपको इतनी खुशी मिलती है तो मैं लाख बार कहूंगा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। लेकिन आदिल, कुछ मत बोलो। बस अपने दिल की सुनो, अपने खुशी के बारे में सोचो, अपने बारे में। मन तो करता है कि आपको इसी तरह देखता रहूं, आपकी आंखों में खो जाऊं। आदिल, अब तुम्हें जाना चाहिए। अरे, इतनी जल्दी? हाँ। तुम्हारे लिए और कुछ है मेरे पास। क्या? आपका स्कार्फ। इस नाचीज के रेस्टोरेंट में भूल गई थी आप। नहीं, दीजिए। आदिल, दो ना। आपके इस कीमती स्कार्फ के बदले मुझे कुछ कीमती मिलेगा? आदिल, अब तुम जाओ, ये सब सही नहीं है। प्यार में कुछ गलत नहीं होता। तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। मैं कह रहा हूं ना, यही सही है। प्यार में सब जायज है। अरे डरो मत, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो बस। आदिल, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास है ना तुम्हें? मेरे प्यार पर विश्वास है ना? हाँ, आपने से भी ज्यादा। तो बस जाओ और काम करो। ठीक है, मैं करती हूँ। गुड। नहीं, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। राकेश, तुम नहा लो जाके। हाँ।
शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो लोग हमेशा साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। कस्में खाना एक बात है, उसे निभाना दूसरी बात। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन और आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तान। कस्तूरी अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ थी, जैसा कि अक्सर एक गृहस्थ जीवन में होता है महिलाओं के साथ। तब उसकी जिंदगी को तहस नहस करने आया लजीज बिरयानी बनाने वाला आदिल। क्या कस्तूरी आदिल के प्यार, अपनी शादी, अपने बच्चों को दांव पर लगा दी? पापा पापा पापा, पहले मैं नहा लूं, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, जाओ नहा लो। थैंक यू पापा, लव यू। ऋषभ, रुको। क्या हुआ मम्मी? अब बाद में नहा लेना है ना, पहले पापा को नहा लेने दो वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। प्लीज मम्मी, मैं नहा लेता हूँ ना। मैंने बोला ना, पहले पापा को नहाने दो, लेट हो जाएंगे वो। चलो अब आइए आप और नहा लीजिए, ठीक है? अरे पानी गर्म हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? पानी में करंट था। पानी में करंट कैसे आ गया? नहीं पता। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। चलो मैं लेके चलती हूँ। कस्तूरी, कस्तूरी, मेरा टिफिन रेडी है। हाँ बस अभी लेके आई। हाँ जल्दी लेके आओ। कस्तूरी, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे हाँ तो बस देख रही हूँ। अच्छा चलो मैं ही देख लेता हूँ। तुम्हारा टिफिन। हाँ लेकिन तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ वो मैं देख लूंगी, जाओ जाओ जाओ। अरे लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए। अरे बाबा फोन तो देख लो। अरे हाँ मैं देख लूंगी। अब जाओ 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 जाओ, है ना? आराम से जाना, ठीक है? चलो ध्यान रखना अपना। ये आदिल भी ना किसी दिन मरवाएगा मुझे। ये राकेश क्या भूल गया है? आदिल, तुम? मेरा मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। मेरा यकीन मानो, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं बस चला आया। किसी ने हमें साथ में देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? वाह आदिल, तुम कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। I love you. I love you too. देख लेगा। तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, तुम जाओ। अरे तुम जाओ।
आदिल ना मरवाएगा मुझे। आदिल फिर नहीं क्या चाहता है? अरे तुम फिर से क्या हुआ? कोई और आने वाला था क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप तो कल आने वाले थे ना, तो फिर आज। हाँ तो मैं आज नहीं आ सकती, कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। और क्या हुलिया बना के रखा है? बाल वाल सब बिखरे हुए हैं। अरे दीदी वो काम कर रही थी ना घर के, तो इसीलिए। ये हुलिया बना के घर का काम कर रही थी? क्या दीदी, आप आते ही शुरू हो गई। मुझे तुम्हारी आंखों में झूठ दिखाई दे रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना मेरा यहाँ ना? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। आइए अंदर आइए ना। और बता, तेरा ऑफिस वगैरह कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है दीदी। अच्छा हुआ आप आ गई। दीदी चाय लीजिए ना। आप भी लीजिए। वैसे मैंने तुझे बताया नहीं, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट बोला है, तो 1 हफ्ते के लिए मैं यहाँ आ गई। क्या? 1 हफ्ता? क्या हुआ कस्तूरी? अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो तुम खुल के बोल सकती हो। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका ही घर है। हाँ पर शायद कस्तूरी ऐसा नहीं समझती। बस 1 मिनट। हेलो। हेलो जानू। अरे आदिल अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बिजी हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ और तुम कह रही हो बिजी हूँ। आदिल प्लीज बात को समझो, मैं नहीं बात कर सकती, मैं करूंगी ना तुमको कॉल। लेकिन कस्तूरी मेरी बात तो सुनो। मैं कॉल करती हूँ। किसका फोन है कस्तूरी? वो दीदी बस एक फ्रेंड का फोन है। फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? एक फ्रेंड है ना। क्या ये एक लगा रखा है तुमने? कोई 3-5 तो नहीं कर रही हो ना? दिल दिमाग सब कंट्रोल में है ना? आज तो मैं आदिल को खुश कर दूंगी। ये सारी उसने ही तो मुझे गिफ्ट की थी। ये वाली इयररिंग्स पहनती हूँ। इतना सज धज क्यों रही है? कुछ तो गड़बड़ है, इस पे नजर रखनी पड़ेगी। थोड़ी देर से देखती हूँ। हाँ अच्छा सच बताओ, आखिर इस बिरयानी में मिलाते क्या हो? मतलब? अरे मतलब आज हम इस बिरयानी की वजह से ही तो हम दोनों साथ में। हाँ साथ में तो हैं, पर फिर भी एक दूसरे से दूर। आदिल तुम समझते क्यों नहीं हो बात को? राकेश से खुद को अलग कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो मुझे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगा। फिर मेरे बच्चे भी तो हैं। यार तुम्हारे बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं। मेरा यकीन मानो, हम और दोनों बच्चे बहुत खुशी से रह लेंगे। बस इस राकेश का कुछ करना होगा। ऐसा क्या कर सकते हैं हम? ऐसा क्या कर सकते हैं? उसे अलविदा कह देते हैं। क्या? हाँ। तुम कहना क्या चाहते हो?
इस बोतल की 2 बूंदें तुम्हें और मुझे हमेशा के लिए एक कर सकती हैं। बहुत प्यारा जहर है ये, बहुत प्यार से काम तमाम कर देगा। तो ये गुलछर्रे उड़ा रही है यहाँ पे। इसका तिरिया चरित्र तो राकेश को बताना ही पड़ेगा। देखा आपने, ये था अपराध का पहला कदम जो धीरे धीरे राकेश की तरफ बढ़ रहा था। ये जुर्म की वो दस्तक थी जो राकेश महसूस ही नहीं कर पा रहा था। कस्तूरी अंधे प्यार को पाने के लिए एक बड़ा गलत फैसला ले चुकी थी। कस्तूरी को ये एहसास ही नहीं था कि ये फैसला उसके परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। क्या वापस लौटने के सभी रास्ते दरवाजे बंद कर चुकी थी कस्तूरी, या अब भी बाकी है उसकी जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारी ये बीबी तुम्हारे पीठ पीछे रंगरलियां मनाती है, अपने यार के साथ गुलछड़े उड़ाने जाती है ये। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अरे दीदी बस करो, बहुत बोल लिया आपने। अरे क्यों मेरे घर पे आग लगाने पे तुली हो तुम? तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो और तुम्हारी ये बीबी जो तुम्हें धोखा दे रही है उसकी साइड ले रहे हो तुम? हाँ, मैं ले रहा हूँ इसकी साइड, क्योंकि ये सच कह रही है। और इसने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि ये रेस्टोरेंट में बिरयानी की रेसिपी सीखने गई थी। और आपकी तो आदत गई नहीं अभी तक शक करने वाली। 1 मिनट में एक औरत की इज्जत को तार तार कर दिया आपने। तुम क्या बोले जा रहे हो? तुमको पता भी है आदिल कौन है? हाँ, मुझे सब पता है, इसलिए मैं कस्तूरी पे भरोसा करता हूँ। भरोसा? हाँ। इस पे जिस पे तुम भरोसा कर रहे हो ना, ये वहाँ उस आदिल के साथ गले मिल रही थी। नहीं दीदी, मैं गले नहीं मिल रही थी। अरे मैं तो बस उसे बाय कह रही थी। शहर में तो बस इसी तरीके से बाय बोलते हैं ना। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? सुन लिया आपने, हो गई तसल्ली? ठीक है, जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है, तो फिर इस घर में मेरे रहने का क्या मतलब है? चली जाती हूँ मैं। रहो तुम दोनों अपनी दुनिया में खुश। लेकिन राकेश, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे इस फैसले के लिए एक दिन तुम बहुत पछताओगे। पछताओगे एक दिन, देख लेना। कस्तूरी, दीदी की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें तो आदत है ऐसा बोलने की। राकेश, हमारे बीच बहुत समय से गलत फहमियां हो रही है। मेरी मानो तो हमें अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए उनके नाना नानी के पास भेज देना चाहिए। इससे हम दोनों को टाइम मिल जाएगा अपनी गलत फहमियों को दूर करने के लिए। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा अच्छे से रहना, और हाँ, नाना नानी को परेशान नहीं करना, ठीक है? ठीक है मम्मी। मम्मा, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। मम्मा, मैं भी तो आप लोग को बहुत मिस करूंगी। चलो अब जाओ और अच्छे से रहना। चलो 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 बेटा। बाय मम्मा। बाय मम्मा। आराम से ले जाना। अब मेरा रास्ता साफ। राकेश कभी नहीं समझेगा कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। हेलो आदिल,
तुम्हारे इश्क में मैंने ये बिरयानी बनाई है। और ये इश्क वाली बिरयानी हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगी। तुम्हें पता है, इश्क और जहर दोनों ही जानलेवा होता है। ये मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानेगा। वैसे ये जहर काम तो करेगा ना? इसकी तो कुछ बूंदें ही काफी हैं, और हमने तो कुछ ज्यादा ही मिला दिया है। आज इस बिरयानी को खाने के बाद राकेश का आखिरी दिन होगा। बिल्कुल। आदिल, तुमने उस दिन मुझसे साथ चलने को पूछा था ना, तो लो, आज मैं तैयार हूँ। आज के बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लो, आ गया हमारा शिकार। अरे वाह, क्या खुशबू है बिरयानी की। चलिए खा के बताइए कैसी बनी है। बहुत बढ़िया, सच में तुम कमाल की बिरयानी बनाती हो कस्तूरी। किसका फोन बज रहा है? मैं देखता हूं। ये किसका फोन है? कस्तूरी, बिरयानी कैसी लगी? तुम? हाँ, मैं। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? रोमांस, आशिकी, मोहब्बत मेरी कस्तूरी से। कस्तूरी, ये क्या कह रहा है? हाँ, ये जो कुछ भी कह रहा है ना, सही कह रहा है। मैं और आदिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंजू दीदी सही कह रही थी, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है ना। कस्तूरी, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने ये सब किया, मुझे मारने की कोशिश की। कोशिश नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें सच में मारना चाहती हूँ। और पहले भी मैंने कोशिश की है तुम्हें मारने की, लेकिन जो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। आप जाइए नहा लीजिए, ठीक है? हाँ। प्लान तो हमने आज भी बनाया था, बिरयानी में जहर मिलाकर, पर तुम्हारी खुशकिस्मती देखो, तुम्हें तो आज ही मरना है मेरे हाथों। कस्तूरी, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या नहीं छोड़ेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आदिल, छोड़ना नहीं इसे जान से मार डालो। धोखेबाज, बहुत शौक है तुझे आशिकी करने की। हाँ, करूंगा।
आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज तेरा आखिरी दिन है, तुझे यहां कोई नहीं बचा सकता। ए, रुक जा, हथौड़ा फेंक। मैंने कहा हथौड़ा फेंक। कांस्टेबल, दोनों को गिरफ्तार कर लो। ऐसे भी। तू ठीक तो है ना? दीदी मुझे माफ कर, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया इस औरत के लिए। ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। मैंने तुझे कितना समझाया पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अरे मुझे तो इसकी हरकतों पे पहले ही शक हो गया था और इसीलिए इस घर से जाने के बाद भी मैंने इस पर नजर रखना बंद नहीं किया। मुझे पता था कि इसका इस बिरयानी वाले के साथ चक्कर चल रहा है। चल बेटा, तुझे मैं जेल में बिरयानी खिलाऊंगा। और मैडम, बची हुई आशिकी जेल में करना। मैडम, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, इनका ट्रीटमेंट करवाओ। ले चलो इन दोनों को। चल तू, चल मेरे साथ। दीदी, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझे डाइवोर्स दे देती। मेरे और मेरे बच्चों की लाइफ इसने बर्बाद कर दी दीदी। आखिर कैसा है वो प्यार? इसमें जिंदगी और मौत का दांव खेला जाता है। कस्तूरी की एक गलती ने उसकी हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि आपको जिंदगी में ऐसे कई मौके मिलते हैं जो आपको आकर्षित करते तो हैं, लेकिन उसका अंत भला हो, अच्छा क्लाइमेक्स हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही हुआ कस्तूरी के साथ। तो रहे खबरदार, बने होशियार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां मैं रवि किशन आपके साथ बना रहूंगा सिर्फ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.